कि लोग और पोकेमॉन वेले के साम्राज्य में नहीं रह सकते क्योंकि भूमि में कोई ऊर्जा नहीं है। मोमोंटो का कहना है कि डेमन ने उनसे संपर्क किया और राज्य को बहाल करने में दिलचस्पी ली, लेकिन उन्हें नहीं लगा कि यह संभव है। डेमन बिखरे हुए लोगों के पास गया, लेकिन उन्होंने उसकी बात मानने से इनकार कर दिया। वह बंजर भूमि पर लौट आया और एक अजीब आवाज उसे एक गुफा में ले गई। फिर डेमन रेशीराम को ढूंढता है और गलती से उसका भौतिक स्वरूप बहाल कर देता है। रेशीराम का कहना है कि उसके फैसले शुद्ध हैं और वह उसकी मदद करने का फैसला करता है। रेगिस्तान से लोग कमरे में प्रवेश करते हैं और डेमन का कहना है कि रेशीराम ने खुलासा किया कि वह भूमि को कैसे पुनर्स्थापित कर सकता है। बाहर ऐश और बाकी लोग सोते हैं और विक्टनी को एक अजीब सपना आता है। यह मौसम बीतते हुए देखता है, लेकिन फिर राजा को देखता है जो उसे बाधा में फंसाने के लिए माफी मांगता है। ऐश फिर विक्टनी के जागते ही जाग जाती है और जैसे ही वह इधर उधर उड़ती है उसका पीछा करती है। फिर वे सूर्योदय देखते हैं और ऐश विक्टनी को समुद्र में ले जाने का वादा करती है। इस बीच डेमन अपना साइगोलिफ जारी करता है और इसका उपयोग महल के आंतरिक कामकाज को शक्ति प्रदान करने के लिए करता है। सुरक्षा के स्तंभ जमीन से बाहर निकलते ही चमकने लगते हैं और विक्टनी देखती है कि क्या हो रहा है। खंभे महल की ओर बढ़ते हैं और विक्टनी और अन्य लोग महल की ओर भागते हैं, जबकि विक्टनी घबरा जाती है। विक्टनी महल में प्रवेश करती है और वहां जाती है जहां डेमन है। ये सोचता है कि डेमन राजा है और उड़कर उसके पास जाता है, लेकिन उसे पता चलता है कि वह ऐसा नहीं है। डेमन विक्टनी से उसे अपनी ताकत उधार देने के लिए कहता है और उसे फंसाने के लिए पिलर्स का उपयोग करता है। खंभे विक्टनी को कोर की ओर ले जाते हैं और उसकी शक्ति को अवशोषित करना शुरू कर देते हैं। महल जमीन से बाहर निकलने लगता है और उसके आसमान में तैरने से हर कोई हैरान हो जाता है। डेमन का कहना है कि वह महल का उपयोग ड्रैगन फोर्स के प्रवाह को बदलने और इसे वेले साम्राज्य की ओर निर्देशित करने के लिए कर रहा है। ड्रैगन फोर्स जमीन पर पहुंचती है और उसे पुनर्जीवित करना शुरू कर देती है, जिसे हर कोई आश्चर्य से देखता है। फिर वह महल को हिलाना शुरू कर देता है और ऐश विक्टनी की चीखें सुनती है। ऐश महल में भागती है और देखती है कि विक्टनी दर्द में है। वह डेमन को विक्टनी को रिहा करने के लिए कहता है, लेकिन डेमन मना कर देता है और उन्हें हवा में पकड़ने के लिए अपने पोकेमॉन का उपयोग करता है। पिकाचू पोकेमॉन को गिरा देता है और विक्टनी को मुक्त करने की कोशिश करता है, लेकिन रेशीराम सामने आता है और उन्हें रोक देता है। जुआनिता अपने पोकेमॉन को रेशीराम से लड़ने का निर्देश देती है, लेकिन वह आकाश से नीचे गिर जाता है जैसे वे हवा में लड़ते हैं। डेमन समूह को पकड़ लेता है और ऐश को अचानक एक स्वप्न दिखाई देता है। वह देखता है कि राजा विक्टनी को निर्देश देता है कि वह किसी को भी महल को स्थानांतरित न करने दे, क्योंकि इससे दुनिया का विनाश हो सकता है। ऐश जाग जाती है और हर कोई उसे घूर रहा है। वह देखता है कि वे स्टोर रूम में हैं और कार्लेटा अपने भाई के कृत्य के लिए माफी मांगती है। ऐश ने उन्हें सूचित किया कि डेमन को महल नहीं हिलाना चाहिए था और कहा कि राजा ने परेशान ड्रैगन फोर्स को स्थिर करने के लिए इसे पहाड़ पर रखा था। वह कहता है कि विक्टनी ने उससे बात की और उन्हें डेमन को रोकना होगा। उन्हें एहसास होता है कि रेशीराम बहुत शक्तिशाली है और जुआनिता सुझाव देती है कि वे रेशीम के समकक्ष जैक्रोम को खोजें। वह कहती है कि डेमन को रेशीराम महल के नीचे मिला और जैक्रोम को इससे अधिक दूर नहीं होना चाहिए। ऐश फिर स्टोर रूम में गुप्त प्रवेश द्वार खोलती है और वे सुरंगों में प्रवेश करते हैं। समूह जैक्रोन की तलाश में घूमता है, जो अभी भी एक पत्थर की गेंद में है। ऐश और पिकाचू दूसरों से अलग हो जाते